चलिए, तो इस तरीके से आपने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जितनी चीजें यहां पर दी हुई हैं इनका सबका कार्य क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नासा द्वार, महीन बालों द्वारा निस्पंदन जिसमें धूल एवं अशुद्धियां हटाई जा सकती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि ये फेफड़े तक पहुंच गया तो खेल बिगड़ जाएगा, राइट। इस प्रक्रम में श्लेष्मा की परत भी सहायता करती है। चलो, अपन सबने बचपन में पढ़ा है कि यहां पर श्लेष्मा झिल्ली होती है जो कि अशुद्धियों को, धूल हो गया, आपका धुआं हो गया, उसके कणों को रोक देती है। भैया इसके बाद कंठ है, और कंठ क्या करता है? कंठ में उपस्थित के वलय, इसमें उपअस्थि के वलय उपस्थित होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई भी जो विपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। और बढ़ते हैं आगे। कूपिका क्या करती है? तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जो ऑक्सीजन है उसका विनिमय होता है। बोलो यस सर, मस्त वाली बात, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। गैसों का विनिमय होता है। चलो, कूपिका रुधिर वायु का, रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर में पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहां पहुंचा देती है? वातावरण में, राइट। चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। नीचे क्या है? अच्छा, एक और चीज सुनो। फुफ्फुस जो होते हैं वो सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, फिक्स्ड आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ये रिजर्व में हमेशा क्या रखते हैं? वायु का एक निश्चित आयतन अपने अंदर बनाए रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी। और बढ़ते हैं आगे। चलो, एक और बार जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसमें इस तरफ ऑक्सीजन और यहां पर आपकी क्या होगी? CO2 होगी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, ठीक है। चलो, इस तरीके से भैया हमने मानवों का या जीव जंतुओं का श्वसन तंत्र तो देख लिया, पर सवाल पैदा होता है कि उनका श्वसन तंत्र कौन बताएगा जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं इनडायरेक्टली, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? पादपों की। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि भैया जो पादप होते हैं, बात समझ में आई, जो आपके पादप होते हैं उनमें किस प्रकार से श्वसन तंत्र होता है और कैसे वो अपनी ऊर्जा बनाते हैं। एक बात बताओ, कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी पौधा हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो कि पादप आपकी श्रेणी में आती है, राइट, क्या उसको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत नहीं है? आप सोच कर तो देखो यार, एक पेड़ है, यदि वो बहुत बड़ा है, वो कई दिनों से यदि खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको वैसे रहने के लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पादप प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, और उसी रिएक्शन को यदि हम ऑपोजिट कर देते हैं तो ये हो जाता है उनमें क्या? श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो, हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो हम देखने वाले हैं पादपों में श्वसन, ठीक है। हम क्या देखने वाले हैं? तो हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसान, पादपों में श्वसन, दैट्स ऑल। पादपों में क्या देखने वाले हैं? तो रुको 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 रुको, हाँ, श्वसन, यहाँ लिख दो, श्वसन, दैट्स ऑल। तो हम देखने वाले हैं पादपों में श्वसन। उसके लिए जल्दी से हमें देखना पड़ेगा क्या? प्रकाश संश्लेषण, राइट। अब ये कैसे होता है? तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। भैया 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 भैया, हम कहते हैं कि हम CO2 को H2O के साथ मिलाएंगे। कहां मिलाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, हम CO2 को H2O के साथ मिलाएंगे, और कहां मिलाएंगे? तो हम ये मिलाएंगे किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आ गई? हम कह रहे हैं कि भैया हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाएंगे। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। किसकी उपस्थिति में? तो भैया प्रकाश। किसकी उपस्थिति में? तो प्रकाश। बात समझ में आ रही है? और ये प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है। बोलो यस सर। मतलब आपने एक ऊर्जा दी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपने दिया, सूर्य की रोशनी आपने दी, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ने मिलकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक खेल खेला, और उस खेल को अपन देख लेते हैं। तो इस खेल में निर्माण किसका हुआ? तो ग्लूकोज का हुआ, C6H12O6। बोलो यस सर। और साथ में कौन सी चीज मिली? तो बबुआ, और साथ में अपने को क्या मिला? इसको कौन से कलर से लिखूं? चलो, तो और साथ में अपने को मिला ऑक्सीजन, और साथ में अपने को क्या मिला? H2O। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक का नाम पादपों में श्वसन है, और ये जो टॉपिक हमने यहां पर लिखा हुआ है ना, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या?
प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? तो भैया इसको अपन बोलेंगे प्रकाश क्या 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 क्या, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश, चल जा भाई चल जा चल जा, हाँ इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया। इसी को आप पोषण भी कह सकते हैं। पौधों में क्या हो गया? ये पोषण हो गया। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं कि भैया पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, पौधों को भी जिंदा रखने के लिए अपनी हर एक कोशिकाओं को क्या रखना पड़ेगा? जिंदा रखना पड़ेगा। पर पेड़ पौधों के पास हमारे जैसे फेफड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं वो वातावरण के संपर्क में होती हैं। तो खेल क्या है उसको ध्यान से देखिएगा, वो प्रक्रिया कौन सी होती है उसको भी ध्यान से देखिएगा। देखो होता क्या है, अपने को चाहिए ऑक्सीजन, बोलो यस सर, और अपने को चाहिए कौन सी चीज? ध्यान से देखिएगा, अपने को चाहिए ऑक्सीजन और अपने को क्या चाहिए? तो भैया C6H12O6 चाहिए, और इससे निर्माण होता है CO2 का और किसका? H2O का। और ये क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान से देखिए, यही है आपका पादप में, यही है आपका पादप में क्या? पादप में श्वसन। कंफ्यूजन, सर ये तो इंसानों में होता है। भैया कोशिका कैसी भी हो, जंतु कोशिका हो या फिर आपकी पादप कोशिका हो, दोनों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसको यदि हम वायवीय श्वसन बोले तो वो इसी तरीके से होता है। और साथ में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये देखो, और साथ में ऊर्जा भी निकलेगी, और यही ऊर्जा जो है वो पेड़ पौधे को चलाने के लिए जरूरी होती है। कुछ समझ में आया? इतनी सी ये कहानी है। आप ऊपर वाली जो रिएक्शन होती है, आप ऊपर वाली जो रिएक्शन होती है उसको जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, यानी कि आप पोषण को यदि ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगी? आपकी श्वसन हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है, ध्यान से देखिएगा, अब ना इसका आंसर छुपा हुआ है। सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है कि पौधे जो होते हैं वो श्वसन कब करते हैं। अब इसका आंसर छुपा हुआ है बचपन से सुनी वाली एक स्टेटमेंट में, जिसको अपन बचपन से सुन रहे कि सर पौधे जो होते हैं ना, दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ऐसे ही देखा था अपन ने कि पौधे जो होते हैं वो दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। बोलो यस सर। ऐसा अपन ने कब देखा था? बचपन से अपन ने ऐसा देखा है, सुना है। तो वो कहानी क्या है उसको सुनो। क्या होता है, पौधों के अंदर जो छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? तो पौधे क्या करेंगे, दो तरीके से ऑक्सीजन ले सकते हैं। देखो ये ग्लूकोज तो उन्होंने बना लिया, ये तो बना लिया, जिसको अपन भोजन बोल रहे हैं, तो उन्होंने बना लिया। बोलो यस सर। अब उनको किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो एक ऑप्शन ये है कि जो ऑक्सीजन उन्होंने बनाई थी, एक ऑप्शन ये है कि जो ऑक्सीजन उन्होंने बनाई थी उसी ऑक्सीजन को वो उपयोग करें किसमें? श्वसन में। बोलो यस सर। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। एक ऑप्शन ये हो गया कि इसी प्रक्रिया को जस्ट ऑपोजिट कर दें, जिससे वो क्या करेंगे? भैया पौधों ने ये जो ग्लूकोज बनाया है ये उसका क्या है? भोजन है, इसी से वो पोषण करेगा, इसी से तो उसकी पत्ती बड़ी होगी, इसी से तो पेड़ बड़ा होगा, इसी से जो कली है वो फूल में परिवर्तित हो जाएगी और फूल जो है वो फल में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों को चाहिए होती है ऑक्सीजन, राइट? और वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो ध्यान से देख लो, मस्त वाली बात। वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है? अपन लिख लेते हैं इसको यहां पर। तो ऑक्सीजन कहां से, राइट? तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, और वो क्या है? एक तो जड़ों से। आप जानते हो कि मिट्टी में बहुत सारी ऑक्सीजन पाई जाती है, राइट? तो जड़ों से आपको मिल जाएगी ऑक्सीजन। और कहां से मिलेगी? तो भैया तनों से। और कहां से? तो पत्तियों से। सवाल पैदा होता है, राइट? सवाल पैदा होता है कि सर पत्तियों से कैसे? जड़ों से, तनों से और पत्तियों से आपको क्या मिलने वाली है? ऑक्सीजन मिलने वाली है। बात समझ में आ गई? उसी ऑक्सीजन को उपयोग करके पौधे क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। इतना तो नोट करो पहले, मस्त वाली बात है। पक्का? ठीक। अब ये पूरा खेल कैसे होता है इसको ध्यान से देखिएगा, और ये कहानी बड़े अब जो बता रहा हूं उसको बड़े अच्छे से सुनिए आप लोग। देखो, दिन के समय सूरज का प्रकाश होता है। बोलो यस सर। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण तो होता है, पर साथ साथ में श्वसन भी होता है।
दिन के समय प्रकाश संश्लेषण तो होता ही होता है, पर साथ साथ में श्वसन भी होता है। पर दिन के समय श्वसन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। बात समझ में आ रही है? रात के समय क्या होता है? रात के समय जब सूरज का प्रकाश नहीं होता है, रात के समय जब सूरज का प्रकाश नहीं होता है, तो भैया पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वो जो दिन के समय उन्होंने भोजन बनाया था, राइट, श्वसन के माध्यम से उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, और साथ में मिलती है अपने को कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जब आप ये कहते हो कि सर दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका मतलब ये कि रात के समय पर श्वसन ज्यादा होता है, दिन के समय पर जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? भैया वो कम होता है। रात के समय पर जो श्वसन है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि तब उनके पास प्रकाश ही नहीं है। उनको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ही क्या करना पड़ेगा? अपने को श्वसन करना पड़ेगा। मस्त वाली कहानी, राइट। तो दिन के समय पर श्वसन की मात्रा कम होती है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। रात में इसका उल्टा हो जाता है, और रात में श्वसन की मात्रा ज्यादा होगी और प्रकाश संश्लेषण तो नहीं के बराबर होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो जड़ों से मिलेगी, तनों से मिलेगी, पत्तियों से मिलेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पत्ती के काट पृष्ठ से अपन ये समझ लेते हैं कि कैसे ऑक्सीजन मिलती है और कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है। बात समझ में आ रही है? तो पौधे ऑक्सीजन भी देते हैं पोषण के समय पर, प्रकाश संश्लेषण के समय पर, और पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं जब उनको ऊर्जा की जरूरत होती है, जब वो क्या कर लेते हैं? श्वसन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? नोट करो। कर लिया? चलो अब एक पुराने डायग्राम के पास चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो पौधों में हमारे जैसा सिस्टम नहीं होता। हमारे पास पाचन के लिए एक अलग पाचन तंत्र बना हुआ है, मनुष्य में पोषण के लिए पाचन तंत्र बना हुआ है, और आपके श्वसन के लिए फेफड़े वाला श्वसन तंत्र बना हुआ है। पर पौधों के अंदर जो भी खेल होगा वो पत्तियों के अंदर ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक ही डायग्राम से हम दोनों चीजों को समझ सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण और साथ में आपका क्या होगा? तो बाबूजी श्वसन होगा। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, हम चलेंगे पत्तियों के पास। देखो पूरा रिवीजन 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 हो रहा होगा। कहां गए, कहां गई पत्तियां? ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अपने को चाहिए पत्ती 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 पत्ती। हाँ यही तो चाहिए था, और ये भी नहीं, अपने को तो ये चाहिए था। ये देखो, ये देखो। बात समझ में आ गई? पत्ती आपको दिख रही है? बोलो यस सर। अपने को ऑक्सीजन चाहिए। सवाल पैदा होता है कि भैया पौधे ऑक्सीजन लेते कहां से? पत्तियां जो होती है वो कहां से ऑक्सीजन लेती है? वो दिख रहा है आपको, ये पत्ती का ये वाला भाग। बोलो यस सर। भैया इस वाले को अपन ने भयंकर जूम करके जब देखा, इस भाग को जब भयंकर जूम करके हमने देखा, बात समझ में आई, तो अपने को इतना देखो, इतना सा जो भाग था ना वो इतने बड़े में दिखा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज आपने गौर की होगी कि देखो ये आपको यहां पर गैप दिख रहा है, ये वाला, इसी को अपन बोलते हैं रंध्र। ध्यान से देखना, इसी को अपन बोलते हैं रोम छिद्र। क्या बोलते हैं? तो यही होता है स्टोमेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो यही रंध्र है, यही रोम छिद्र है, और यही क्या कहलाता है? स्टोमेटा। बात समझ में आ रही है? जिसके आसपास क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं होती हैं। अब पहले सवाल का आंसर देखो, क्या पौधे को श्वसन करने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। कहां से मिलेगी? तो या तो जो उसने ऑक्सीजन बनाई थी वो उसी को उपयोग कर ले, या फिर ये जो बीच वाला यहां पर गैप है ना, तो वो वायुमंडल से कौन सी चीज ले ले? तो वो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले ले। वायुमंडल से क्या ले ले? ऑक्सीजन ले ले। यहां पर ये जो ऊतक होता है, ये इसमें बहुत सारी जगह होती, तो यहां पर वो क्या करे? यहां से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जो आपका स्टोमेटा होता है वहीं से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। कैसे होता है देखते हैं। भैया ऑक्सीजन अंदर आई, कब आई? जब द्वार कोशिका जो थी वो कैसी हो गई? खुल गई। द्वार कोशिका क्या है? तो भैया द्वारपाल है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो इसको मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। ये जो आपको गैप दिख रहा होगा, ये क्या है? आपका द्वार कोशिका। कहां होती है? निचली बाहरी ओर की त्वचा में। मतलब यदि किसी पत्ती को आप बहुत जूम करके देखोगे नीचे की तरफ से, बात समझ में आ रही? किसी पत्ती को आप बहुत जूम करके यदि देखेंगे नीचे की तरफ से, तो आपको ऐसे रंध्र छिद्र मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं।
और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको देख ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? और इन्हीं छिद्रों से होता है गैसों का आदान प्रदान। तो जब पौधों में श्वसन हो रहा होता है, तो ये यदि आप स्टोमेटा ऐसा बनाते हो, आप ऐसे बना रहे हो ना स्टोमेटा, ठीक है, ये पत्ती का निचला भाग है, आप यदि स्टोमेटा ऐसे बनाते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, खत्म। तो रात के समय पर जब श्वसन की क्रिया बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम पर आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसी होती है, बाहर आ जाती है। अब दो चीजें सुनो ध्यान से। पहला ये कि सर स्टोमेटा नीचे की तरफ ही ज्यादा क्यों होते हैं? यदि पत्ती में ऊपर की तरफ ज्यादा स्टोमेटा या रंध्र क्षेत्र होंगे तो वाष्पोत्सर्जन इतना ज्यादा होगा कि जो पत्ती है उसका पूरा पानी उड़ जाएगा। और यदि पत्ती का पूरा पानी उड़ गया तो आप मुझे ये बताओ कि भैया उसमें हरियाली कैसे रहेगी, पेड़ पौधे में ऊर्जा कैसे बनाएगा वो? बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसलिए पत्ती के नीचे भाग में ही ज्यादा रोम छिद्र या फिर आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो, तो नीचे की तरफ ही होते हैं। अब यदि ऑक्सीजन अंदर आई तो ये जगह पर पूरी ऑक्सीजन है, अब भैया आसपास की जो सेल होगी वो उस ऑक्सीजन को ले लेगी, बोलो यस सर। और वो उस ऑक्सीजन को क्या करेगी, श्वसन में उपयोग करेगी और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और क्या बनाएगी, जल बनाएगी। और कौन सी चीज मिलेगी आपको, तो भैया आपको ऊर्जा मिलेगी। कहां रही रिएक्शन, तो ये रही रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ऊपर वाली अभिक्रिया का जस्ट ऑपोजिट जो है वो आपकी क्या है, नीचे वाली अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है? पक्का बोलो यस सर। ठीक, दूसरी बात, जैसे जैसे जब तक रंध्र छिद्र आपके बंद रहेंगे तब तक, जब तक रंध्र छिद्र स्टूडेंट्स बंद रहेंगे तब तक क्या होगा, इसके अंदर का पानी भी बचा रहेगा, गैस भी बची रहेगी। और यदि रंध्र छिद्र खुले हुए हैं तो विनिमय भी ज्यादा होगा और वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इस पूरे पेड़ को जिंदा रखने में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो क्या है, रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का विनिमय होता है, यहीं से आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक, और स्टोमेटा नीचे की तरफ क्यों होते हैं वो भी क्लियर है। ऊपर रहेगा तो रोशनी ज्यादा पड़ेगी, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो श्वसन रात के समय पर ज्यादा होगा और दिन के समय पर कैसा होगा, कम होगा। आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो डे टाइम पर ज्यादा होगा और नाइट के टाइम पर कैसा होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो एक ही डायग्राम बनाना है आपको, श्वसन के लिए भी और प्रकाश संश्लेषण के लिए भी। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलो चलो, पाचन अपना हो गया है, हमने ये सारी ग्रंथि सब बढ़िया से निपटा दी है। क्लियर, बोलो यस सर। अपन ये सब कुछ बढ़िया से निपटा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हमने जो है पोषण पढ़ लिया, हमने जो है क्या पढ़ लिया भैया, पाचन पढ़ लिया, मतलब एक ही बात होगी, हमने श्वसन भी पढ़ लिया। पर ये सब चीजों को रखने के लिए हमें चाहिए एक परिसंचरण तंत्र यानी वहन की, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, मनुष्यों के लिए, और किसके लिए पढ़ने वाले हैं, पादपों के लिए। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हम बात करेंगे किसकी, दिल की, कि दिल किस तरीके से जो है धमनियों और शिराओं से जुड़ा होता है और किस तरीके से वो जो रक्त का वहन होता है उसमें वो अपनी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बात समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बढ़ते हैं आगे, किसकी तरफ, तो भैया दिल की तरफ। और अब जो पार्ट हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है, मानव में वहन। इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया होगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, दिल के बारे में। जो किसके लिए धड़कता है आप मुझे बताएंगे। दिल धड़कता है किसके लिए, किडनी के लिए। दिल धड़कता है किसके लिए भैया, फेफड़े के लिए। और काहे धड़कता है, इस कहानी को हम लोग देख लेते हैं। और इस पूरी कहानी के पीछे छुपी हुई है एक अभिक्रिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसा कि इसके पहले भी अपन लोगों ने देखा कि हमें जो है जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? हमें जो है जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए बाबूजी ऊर्जा की जरूरत है। और ऊर्जा कैसे मिलती है, तो कोशिका से मिलती है। इसका मतलब ये कि हम सब अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं और यदि हमारी कोशिका जिंदा है, बात समझ में आई, तो हम जिंदा है। इसका मतलब ये कोशिका जिंदा कैसे रहती है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो दिल वाला पार्ट है, बात समझ में आ रही है, ये जो वहन वाला परिसंचरण तंत्र वाला पार्ट है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और कैसे है, ध्यान से देखो भैया। ऐसा है जिंदा रहने के लिए, ध्यान से देखना,
यदि हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की जरूरत है। बात समझ में आई? ऊर्जा कहां से आती है? तो ध्यान से देखो। अच्छा, मजेदार बात क्या है, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी प्रकार के जो जैव प्रक्रम हैं, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो सतत हमारे शरीर में चल रही होती है तब से, जब से हमारा जन्म हुआ है और तब तक जब तक हमारी फोटो के ऊपर माला नहीं चढ़ जाती। बात समझ में आ रही है? अब भैया इमोशनल वाली बात तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि यही फैक्ट है, बायोलॉजी के नजरिए से यदि हम देखें तो यही फैक्ट है कि हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक, यानी प्रत्येक जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक जो प्रक्रियाएं शरीर के अंदर सतत चल रही होती हैं, निरंतर चल रही होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। बात समझ में आई? तो अब एक बात बताओ, ऊर्जा चाहिए, किसको चाहिए? कोशिका को चाहिए। कैसे मिलेगी? तो ध्यान से देखो, आप जानते हो कि भैया ग्लूकोज है, बोलो यस सर। अब ये ग्लूकोज जो होता है, ये आपने वायवीय श्वसन देखा है, बोलो यस सर। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पाइरुवेट बनाता है। उसके बाद इसने क्या बनाया? पाइरुवेट बनाया, बोलो यस सर। उसके बाद ये किसके पास चला गया? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ रही है? तो किसके अंदर चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। वहां पर क्या खेल हुआ? ध्यान से देखो, CO2 मिला, H2O मिला और साथ में क्या मिला? तो 38 ATP ऊर्जा मिली। तो आपको ATP याद रखना है तो ATP याद रखो, नहीं रखना है तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? ऊर्जा मिली, बोलो यस सर। यस सर बोलो यार, मस्त वाली ये बात है। क्या मिला अपने को? ऊर्जा मिली, बोलो यस सर। ठीक, अब भैया ये वाली जो ऊर्जा है ना, इससे अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका, ध्यान से देखिएगा, इससे अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका जो है वो कैसी रहती है? जिंदा रहती है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। दिल वाला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के जो 3 और जैव प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर चल रहे होते हैं, इनफैक्ट नियंत्रण और समन्वय जैसी चीजें भी हमारे शरीर के अंदर चल रही होती हैं। इन सब में ब्लड और आपके परिसंचरण तंत्र का बहुत खतरनाक वाला योगदान है बबुआ। कैसे? देखो, कोशिका को क्या रखना है? अपने को जीवित रखना है। जीवित रखने के लिए अपने को जरूरत है किसकी? ऊर्जा की। ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो इस अभिक्रिया से मिलेगी, बोलो यस सर। तो ये अभिक्रिया जो हो रही है, इसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, अपने को ऑक्सीजन की जरूरत है ना? बात समझ में? अपने को ये ग्लूकोज की यानी कि भोज्य पदार्थ की जरूरत है ना? और ये सब कहां तक लेकर जाया जा रहा है? कोशिका तक। तो आपको क्या लगता है कौन होगा जो कोशिका तक इन सारी चीजों को लेकर आ रहा होगा? तो भैया वो रक्त है। बात समझ में आई? सुनो इस कहानी को। तो इसे कौन लेकर आया? ध्यान से देखिएगा, इसे कौन लेकर आया? इसे कौन लेकर आया? तो इसे रक्त लेकर आया। कहां से लेकर आया? तो दीर्घ रोम से लेकर आया। दीर्घ रोम कहां होती है? तो भैया छोटी आंत में होती है, जिसको अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा है। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? और यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, चलो। तो रक्त लेकर आया, तो इसको अपन पूरा लिखते हैं, रक्त दीर्घ रोम। मैं क्या कह रहा हूं? दीर्घ रोम यार, दीर्घ रोम। दीर्घ रोम कहां पर है? छोटी आंत। बात समझ में? तो रक्त दीर्घ रोम से लेकर आया। बोलो यस सर। तो बबुआ जो रक्त है वो उसको कहां से लेकर आया? दीर्घ रोम से लेकर आया। और कोशिका, देखो कोशिका के अंदर ये वाली जो क्रिया है ये चल रही होती है, मतलब अपने को चाहिए ग्लूकोज। कौन लेकर आया? रक्त लेकर आया। बात समझ में आई? तो रक्त जो है वो मालगाड़ी का काम कर रहा है। रक्त कैसा काम कर रहा है? ध्यान से देखना, अभी मस्त वाली बात बताता हूं। क्योंकि रक्त को समझे बिना अपन संवहन नहीं समझ सकते, रक्त को समझे बिना हम परिसंचरण तंत्र नहीं समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। तो रक्त जो है वो दीर्घ रोम छोटी आंत से लेकर आया किसको? ग्लूकोज को। कहां तक लेकर आया? तो भैया कोशिका तक लेकर आया। बोलो यस सर। और क्या चाहिए रक्त को? ऑक्सीजन चाहिए। तो रक्त कहां से लेकर आता है? ध्यान से देखना इसको, रक्त लेकर आता है कहां से? तो मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन जो है ये रक्त कहां से लेकर आता है? फुफ्फुस यानी कि फेफड़े यानी कि लंग्स से। बात समझ में? तो ये भी रक्त, ध्यान से देख, रक्त क्यों अपन खून लिखेंगे? खून, अपन जो है लाल कलर से खून की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? आज इस टॉपिक में भयंकर ज्ञान की और खून की नदियां बहने वाली है। ध्यान से देखो, अपने पूरे शरीर के अंदर
ऐसी ऐसी जगहों से खून जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहन करता है, और उस पूरे को अपन क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया खून लेकर आया कहां से, फेफड़े से, फेफड़े से लाया खून, यहां पर ऐसे लगा देते हैं, फेफड़े से लाया, किसको लेकर आया, ऑक्सीजन को लेकर आया। अब सुनो, इसके बाद ये पायरुवेट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है, राइट, तो निर्माण होता है किसका, ध्यान से देखिएगा। अपने को ऊर्जा चाहिए थी, बोलो यस सर, ऊर्जा अपने को मिल गई, साथ में क्या मिला, अपने को जल भी मिला, और कौन सी चीज मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का मैं और आप क्या करेंगे, अपने को इसकी जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो जब अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है, क्लियर, तो इसको बाहर भेजना जरूरी है। तो इसका मतलब यह होता है कि रक्त, ध्यान से देखना, CO2 को, अब ये बोलो अपन ने श्वसन पढ़ा है, बोलो यस सर, तो रक्त क्या करता है, CO2 को लेकर जाता है फेफड़े तक। ओके ठीक है, फेफड़ा तक ले जाता है। चलो, तो आपके एक बात तो समझ में आ गई, जिसको अपन ने श्वसन में भी देखा था कि भैया खतरनाक वाली मालगाड़ी है। खतरनाक वाली जो है वो क्या है, मालगाड़ी है, क्योंकि ये भोजन पदार्थ भी लेकर आती है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात ये है बबुआ कि अपन सब लोग बने बहुकोषीय जीव हैं, बात समझ में आ रही है। तो यदि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका आपकी क्या रहेगी, जीवित रहेगी, तो उससे ऊतक जो है वो जीवित रहेंगे। सेल यदि आपकी जिंदा रहेगी तो उससे टिश्यू जो है वो आपके जिंदा रहेंगे। ऊतक यदि जिंदा है तो उससे अंग जिंदा रहेगा। अंग यदि जिंदा है तो उससे अंग तंत्र जिंदा रहेगा। अंग तंत्र, बात समझ में आ रही है। और यदि अंग तंत्र जिंदा है तो उससे हमारा पूरा शरीर जो है ना वो जिंदा रहेगा, यानी जीवित रहेगा, यानी कि कार्य करता रहेगा। इसलिए अपने को कोशिका के संदर्भ में जब भी अपन देखेंगे पूरी प्रोसेस, तो हम किसके संदर्भ में बात करेंगे, बाबूजी कोशिका। बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, अपन इसी रिएक्शन को देखेंगे, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। सुनो, तो मैं क्या कह रहा हूं, रक्त ग्लूकोज भी लेकर आया, रक्त जो है वो फेफड़े से खून भी लेकर आया। रक्त फेफड़े से खून नहीं, रक्त फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर आया। बोलो यस सर, गर्दन उड़ाएंगे। और रक्त जो है वो बनने वाली CO2 को भी कहां तक लेकर गया, फेफड़े तक लेकर गया। और फेफड़े को बोला है, फेफड़ा सुनना, तेरे पास क्या कूपिकाएं हैं, एल्वियोलीज हैं। फेफड़ा कहता है हाँ यार, मेरे पास बहुत सारी एल्वियोलीज हैं, बहुत सारा मेरा एरिया यानी कि क्षेत्रफल घेर के रखा हुआ है। तो रक्त में से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको निकालने का काम कौन करता है, कूपिकाएं। और वो कूपिकाएं फिर श्वास नली होते हुए, श्वसनीय होते हुए बाहर का रास्ता दिखा देती है। और जब अपन सांस छोड़ते हैं कुछ ऐसे, सॉरी ये तो ले रहा था मैं, सांस छोड़ते हैं, जब अपन सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी है। तो अब एक बात अपने को समझ में आ गई कि यदि श्वसन करना है तो रक्त का खेल खेलना बहुत जरूरी है। यदि श्वसन करना है तो रक्त का ये खेल खेलना बहुत जरूरी है, जिसमें वो एक तरफ से ऑक्सीजन लाएगा और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े तक पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, इतना बड़ा शरीर, इतनी सारी कोशिकाएं, इतने सारे अंग, अब आपको क्या लगता है कि जो रक्त फेफड़े से आएगा, ऑक्सीजनित रक्त, बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन वाला रक्त, ठीक है, और वो आपके प्रत्येक कोशिकाओं में अपने आप फैल जाएगा क्या? प्रत्येक कोशिकाओं में अपने आप फैल जाएगा क्या? नहीं फैलेगा ना। एक डायग्राम बनाते तगड़ा, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, जिगर के अंदर, घुटने के अंदर, छोटी आंत के अंदर, आंखों के अंदर, कानों के अंदर, बड़ी आंत के अंदर फिट करने वाला हूं। बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसा सीखेंगे कि एक एक चीज अपने को पता होनी चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा खेतों की तरफ। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, खेतों की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मजे लेते हैं जिंदगी के, राइट। चलो भैया, ऐसा है नहीं, ऐसा है, यहां से नहर जा रही है, सुनना ध्यान से। यहां से क्या जा रही है? नहर जा रही है। इस नहर में क्या है बाबूजी? पानी बह रहा है। वाह, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एग्रीकल्चर कहां पढ़ाने लगे आप बायोलॉजी के साथ साथ। चलो मैं कह रहा हूं भैया, इस नहर से जो है पानी जा रहा है। बोलो यस सर। अब ये पानी को अपने को इसके आसपास के जो खेत हैं, बात समझ में आई, उन खेतों तक पहुंचाना है। चलो खेत बनाते हैं अपन। सुनो तो मस्त ही वाली बात है, सुनो बेटा, एक खेत जो है वो यहां पर है,
दूसरा खेत जो है वो यहां पर है, तीसरा जो खेत है वो यहां पर है। तो इस तरीके से अपने पास जो है बहुत सारे क्या हैं, तो बाबूजी बहुत सारे अपने पास क्या है, खेत है। उधर भी बना देते अपन, चलो ये लो, बात समझ में आ रही है। तो अपने पास बहुत सारे जो हैं वो क्या है, खेत है। इसी खेत से जो है अपन ने क्या किया है, इसी खेत के अंदर बहुत सारे पौधे थे जिन्होंने स्वपोषी पोषण किया था और भोजन का निर्माण किया था। किसके लिए, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, विषम पोषी हैं, बड़े स्मार्ट है ना। भोजन किसी और ने बनाया और अपन ने निपटा दिया। बात समझ में, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी जुड़ी हुई कहानी। मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये नहर है, नहीं मानोगे ना, मैं कह रहा हूं ये नहर है, बोलो यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, इस नहर का पानी मेरे को ये वाले खेत में पहुंचाना, ये यहां पर इसे दूर दराज के खेत में, ये मेरे को ये टारगेट है, इस खेत में मेरे को नहर का पानी पहुंचाना है, मैं कैसे पहुंचाऊंगा। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, सुनो ना, यहां से एक काम करो, ये जो खेत, ये नहर की जो ऐसी दीवार होगी, यहां से ऐसी एक छोटी नहर निकाल के यहां भेज दो। अरे हाँ भैया, यहां से मैं पानी ऐसी छोटी एक नहर निकाल के यहां भेज भी दूंगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इससे पता है क्या होगा कि पानी देर तक पहुंचेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पानी लेट पहुंचे और तब तक जो पूरी फसल है वो कैसी हो जाए, मर जाए। बात समझ में आई। बस कुछ ऐसा ही अपने शरीर के अंदर भी होता है। अपने शरीर में हमारे जो सभी डायरेक्शन में हमारे जो अंग हैं वो कैसे हैं भैया, फैले हुए हैं। अपने को प्रत्येक कोशिका तक क्या पहुंचानी है, बात समझ में आई। अपने को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है ऑक्सीजन, जो कि कौन लेकर जाएगा, रक्त लेकर जाएगा। बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, नहर से पानी यहां जाएगा तो, पर उसका प्रेशर फोर्स कैसा होगा, कम होगा। आप क्या करते हो, क्या करते हो जल्दी बताओ यार। आप यहां पर एक पंप लगा देते हो। आप क्या करते हो बबुआ, आप यहां पर एक पंप लगा देते हो। अब जैसे ही आपने पंप लगाया, बात समझ में, जो डीजल से चलता है, कैसे चलता है, डीजल से। कुछ पंप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक भी होते हैं, जिसको अपन मोटर कहते हैं। तो आप यहां पर पंप लगा देते हो। उस पंप का काम क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो नहर से पानी लेता है, लेता है, लेता है, और बाबूजी फोर्स के साथ, ये लो बात, मैं क्या कह रहा हूं, भयंकर आसान। अपने को जो है कोई ज्यादा भाव देने का ही नहीं बायोलॉजी सब्जेक्ट को। बात समझ में आ रही है, सब कुछ बड़ा आसान है। तगड़ा से अपने को जो है कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि आप परीक्षा में बढ़िया तरीके से लिख कर आ सके। बात समझ में आई, मस्त वाली बात। मैं क्या कह रहा हूं, पंप फोर्स के साथ पानी को सभी जगह पहुंचाएगा। मैं क्या कह रहा हूं भैया, जो नहर से पानी लिया है पंप ने, वो फोर्स के साथ, ध्यान से देखना, इस वर्ड पे ध्यान देना, फोर्स के साथ ये जो आपका पंप है वो दूर वाले खेत में पानी पहुंचाएगा। अब क्योंकि पंप से लगाया है तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब आप सिर्फ यहां नहीं, ये लो, आप सभी खेत तक बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो भैया, आप सभी खेत तक बढ़िया तरीके से पानी पहुंचा सकते हो। बात समझ में आ गई। तो जिस तरीके से दूर दराज के खेत तक अपने को क्या पहुंचाना था, पानी, ऐसे ही इस पूरे शरीर में हमें एक पंप की जरूरत होती है जो कि ऑक्सीजनित, बात समझ में आ रही है, ऑक्सीकृत जो रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, अपने को एक पंप की जरूरत है जो कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक बढ़िया तरीके से क्या कर सके, पहुंचा सके। और वो जो पंप होता है ना बाबूजी, उसी को अपन क्या कहता है, इसी पंप को अपन कहता है भैया दिल। क्या कहता है, इसी पंप को, अरे दिल तोड़ रहा है तो इसी पंप को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर का जो पंप होता है ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग कहानी। तो अपने शरीर के अंदर, हम सबके शरीर के अंदर एक ऐसा पंप है जिसका काम क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसका काम है ऑक्सीकृत आपका जो क्या रहेगा, रक्त रहेगा, उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। और कोशिका के अंदर ये वाला जो खेल चला है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, फेफड़े तक ले जाना। बात समझ में। फिर उसी फेफड़े से ऑक्सीकृत ब्लड लेकर आना और फिर पूरे शरीर तक पहुंचाना।
तो उसके लिए अपने को एक डायग्राम की जरूरत है, उसके लिए हमें परिसंचरण तंत्र को समझने की बढ़िया तरीके से क्या है जरूरत है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच सके और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके, इसके लिए हमें एक पंप की जरूरत है। तो पंप हो गया हमारा हृदय, और जो ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन लेकर जाने वाला जो माध्यम है बबुआ, वो हो गया आपका रक्त। और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक लेकर आने वाली जो चीज है उसको भी अपन क्या बोलेंगे? रक्त ही बोलेंगे। ठीक है? तो ये सब आदान प्रदान जितनी भी चीजें होती हैं, वो खेल कौन खेलता है? वो खेल खेलता है रक्त, खून। बात समझ में आ रही है? तो हम किसके कारण जिंदा हैं? ये जो फ्लो होता रहता है ना रक्त खून अपनी पूरी बॉडी के अंदर, उसके कारण। इजी बोलो, इजी बोलो, यस सर। और यदि इजी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और बढ़िया तरीके से जो है अपना डाउट वहां पर पुट कर दो। बात समझ में आ गई? देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है? मुझे भैया ऊर्जा की जरूरत है, मेरे प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत है। बोलो यस सर। और ये ऊर्जा कहां से मिलेगी? इस अभिक्रिया से। इस अभिक्रिया के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरी प्रत्येक कोशिका को ग्लूकोज चाहिए और मेरी प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। कौन लेकर आएगा? रक्त लेकर आएगा। जब मेरी कोशिका में अभिक्रिया हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभिक्रिया हुई, तब क्या निकली? ऊर्जा निकली। किस रूप में निकली? एटीपी के रूप में निकली। क्या है एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आई? और वो अभिक्रिया निकलने से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। और सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना जरूरी है। क्यों? खेला कर देगी अपनी कोशिका का। बात समझ में आ रही है? इसको भी रक्त बेचारा लेकर जाता है। तो खून है, उसको संजो कर रखिए। बात समझ में आ रही है? किसी की याद में नस काटने की कोनो जरूरत नहीं है, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा शरीर के अंदर का। बात समझ में आ रही है? चलो अपन ध्यान से आते हैं। ध्यान से जो है अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो आप ये तो समझ गए कि जो भैया दिल है वो एक प्रकार का क्या है? वो है पंप। दिल जो है वो एक प्रकार का है पंप। अब ये पंप करता क्या है, इसको अपन समझते हैं कि कोशिश करते हैं। चलो, तो ये दिल है जो कि एक पंप का काम करता है। ये कौन है? तो ये दिल है जो कि धड़कता है किसके लिए? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के लिए। ये दिल है जो धड़कता है किसके लिए? भैया फेफड़े के अंदर की कुपिकाओं के लिए। ये जो दिल है वो धड़कता है किसके लिए? तो किडनी के अंदर के वृक्काणु यानी कि आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके लिए। बात समझ में आ गई? ये जो दिल है ये धड़कता है किसके लिए? दिमाग के लिए। तो ये दिल है। बात समझ में आ रही है? ये है दिल जो कि एक तगड़ा वाला क्या है? पंप है। बात समझ में आ गई? चलो अब सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी रटेगा नहीं। बायोलॉजी को बदनाम मत करो कि रटने वाला सब्जेक्ट है। समझ में यदि आ गया तो कभी नहीं भूलोगे आप लोग। बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये अभिक्रिया आपके दिमाग में होनी चाहिए। बोलो यस सर। कोशिका तक पहुंचानी है ऑक्सीजन और कोशिका की CO2 को शरीर से बाहर निकालना है। बोलो यस सर। चलो भाई खेल शुरू करते हैं। कौन सा खेल? ये वाला, ये लो। कौन सा वाला खेल? कहां गया वो? ये वाला खेल है ना। अब पता है लास्ट टाइम जब अपन ने इसका टॉपिक वाइज किया था ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले थे सर दिल को ना ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है। अरे काहे याद कर रहे हो भैया? सिंपल सी कहानी है, समझाता हूं। देखो जरा, आप काहे कंफ्यूज होते हो इतना? ठीक है, अपन बनाएंगे दिल। पूरे कॉन्सेप्ट को अपन जो है रगड़ देंगे आज। ठीक है ना? चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं, 4 डिब्बे बनाओ। क्या बनाओ? 4 डिब्बे। एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं अपन पहले। सुनो जरा, रगड़ते हैं बाबूजी इसको आज अपन। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। ये जो है मैंने अरे यार सेंटर में बनाएंगे बाबूजी अपन। मैं क्या कह रहा हूं, ये दिल है। अब बोलोगे सर ऐसा दिल? हाँ भाई, अपन सांकेतिक रूप से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपन वैसा दिल भी बनाएंगे। उसके बाद तो अपन वो दिल भी बनाएंगे जो कि दिल होता ही नहीं है, मतलब ये वाला। ये लो, ये लो, ये लो। अपन ये वाला दिल भी बनाएंगे जिस तरीके का, जिस आकार का दिल होता ही नहीं, अपन ये भी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? लिखना है तो लिख दो चिंकी, चिंकी, और ये यहां पर लिख दो मिंकी। लो ये भी लिख दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। सोनू मोनू लिख दो। बात समझ में आ गई? तो जो लिखना है वो लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अपन ये दिल भी बनाएंगे, पर ये दिल समझने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें समझना है वो दिल जो कि एक्चुअली में होता है, इसलिए हम पहले बनाने वाले हैं उसका फ्लो चार्ट। तो चिंकी मिंकी को एक अपन एक तरफ कर देते हैं। इधर पे जो है
एक ही लव स्टोरी चलेगी जो कि होती है किसके बीच में, दिल और फेफड़े के बीच में, दिल और कोशिकाओं के बीच में, दिल और वृक्क यानी कि किडनी के बीच में। अब सुनो, ये रहा एक डिब्बा, बोलो यस सर। क्या इस डिब्बे को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सुनो बना लेते हैं, रुको रुको, ये सब हटाते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा डिब्बा बनाते हैं, साथ साथ बनाना मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो भाई ये डिब्बा बनाया अपन ने एक, बोलो यस सर, ठीक। चलो इस डिब्बे के अंदर हम क्या करते हैं, दो लाल डिब्बे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बता रहा हूं। तो भैया ये पहला लाल डिब्बा हो गया, बोलो यस सर। ये दूसरा लाल डिब्बा हो गया, बोलो यस सर, ठीक। चलो दो नीले डिब्बे बनाते हैं बबू अपन, दो नीले डिब्बे, ये लो, मैं क्या कह रहा हूं, दो नीले डिब्बे, दो लाल दो नीले, कोई बात नहीं। अब सुनो, ये जो दिल में बना रहा हूं आप ध्यान से देखना, ये मेरा बाया भाग है, दाया भाग है, ये मेरा राइट साइड है, दाया भाग है, और इधर वाला जो है ये बाया भाग है, दाया बाया। तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे संदर्भ में ये डायग्राम बनेगा तो इधर वाला जो भाग रहेगा वो दाया रहेगा। मुझे पता है आपका बाया भाग है, इसको अपन दाया बोलेंगे, बोलो यस सर। और ये कैसा होगा, बाया भाग होगा। समझने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आई। अब सुनो, दो तीन चीजें जो है उसको दिमाग के अंदर कर लो फिट, क्योंकि कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कैसे है, सुनो रे भैया। मैं क्या कह रहा हूं, ये होते हैं अपने अलिंद। क्या होते हैं, तो रुको यार रुको, अभी पूरा खेल करते हैं इसका। तो भैया ये होते हैं अलिंद, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और ये होते हैं निलय। पूरा का पूरा अपन खेल निपटाने वाले हैं अभी, जो जिसमें बड़ा ही मजा। अच्छा सीधी लाइन बनेगी नहीं मतलब मेरे से, है ना, ऐसे। चलो मैं क्या कह रहा हूं, चलो नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा, ये रहा। अच्छा दूर दूर बना देते, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा अपने को, कोनो कंफ्यूजन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, होने ही नहीं देंगे हम, ठीक है। चलो इस तरीके से चार डिब्बे दिख रहे हैं, बोलो यस सर। अब सुनो, ऊपर वाले जो होंगे उसको अलिंद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अलिंद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तो भैया ऊपर वाले जो होंगे उसको अपन लोग बोलने वाले हैं अलिंद। चलो मैं कह रहा हूं भाई अलिंद, अलिंद, ठीक है। ऊपर वाले जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे, अलिंद, ठीक। जो नीचे वाले होंगे उसको हम लोग बोलेंगे निलय। क्या बोलेंगे बबुआ, अपन बोलेंगे नीचे वाले को निलय। उल्टा हो गया क्या, निलय या नीलय गुरुजी, निलय 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 निलय। मैं कह रहा हूं ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा आपका निलय। सुनो ध्यान से, ठीक है। किसी को रटने नहीं दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर ऐसा सेट करना है कि कम से कम परीक्षा तक तो याद रहे। बात समझ में आ रही है। चलो तो नीचे वाला जो भाग रहेगा इसको अपन बोलेंगे निलय, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग उसको अपन बोलेंगे अलिंद, नीचे वाला जो है वो होगा निलय। चलो अब एक बात बताओ, ये दाया हो गया, बोलो यस सर। ये भी दाया हो गया, बोलो यस सर, ठीक है। चलो ये कह रहा हूं मैं बाया भाग, ए दाया, हाँ सही है। चलो दाया दाया, ये लो दाया। और ये कैसा हो जाएगा बाबूजी, बाया भाग। चलो 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 खेल खत्म करेंगे, ये हो गया बाया भाग, बोलो यस सर। अब सुनो हो क्या होता है, मैं बेटा कोशिका, एक कोशिका के लिए समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा सभी कोशिका के साथ होता है कि ऑक्सीजन आएगी, वहां पर आपका जो है श्वसन होगा, जिससे ऊर्जा निर्मित होगी, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको अपने को लेकर जाना है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो भाग है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो प्रवाहित होता है, ठीक है। और इधर वाला जो है, इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना वो कोशिका तक जाने वाले रक्त और आने वाले रक्त दोनों में होती है, पर इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। इसमें इस रंग का मतलब यह है कि ऐसा थोड़ी कि नीले कलर का रंग, अपने नीले कलर का जो रक्त है वो अपने शरीर के अंदर बह रहा, ऐसा थोड़ी होता है। वो भैया आपका लाल रंग का ही होता है। अब बता नहीं सकते कि किसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और किसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो तो अपन समझाने के लिए ऐसा करते हैं, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। चलो अच्छा एक बात बताओ, तो एक तरफ तो शरीर हो गया,
एक तरफ अपना क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। आप बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, मस्त वाली ये बात है, ठीक है, ध्यान सुनना। देखो, शरीर के अंदर CO2 बनी थी, बोलो यस सर। शरीर के अंदर CO2 बनी थी, बोलो अच्छा। अपन ऑक्सीजन शुरू करते, चलो ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, घबराने वाली कोनो बात नहीं। चलो कहां से शुरू करेंगे, ऑक्सीजन से। मैं कह रहा हूं यहां पर मेरे पास फेफड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं भैया, मेरे पास यहां पर जो है, अरे यार बनेगा नहीं तो बीच में। मैं कह रहा हूं यहां पर मेरे पास क्या है, फेफड़ा है, और मेरे पास यहां पर जो है कोशिका है बेटा। यहां पर मेरे पास क्या है, कोशिका है। अब दिल का काम है फेफड़े से ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर आना और कोशिका तक पहुंचाना, बोलो यस सर। और दिल का काम है, यानी कि रक्त का काम है, उसको कंट्रोल दिल करता है, दिल का काम नहीं है, रक्त का काम है बेसिकली। और काम है आपका, ठीक है, कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड वाला दिल को पहुंचाना, और दिल उसको कहां भेज देगा, फेफड़े पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय है, आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो कितने होता है बाबूजी, फेफड़े में। तो अपन उसको भी लिख देते फेफड़ा। ये लो मैंने लिख दिया फेफड़ा, फेफड़ा, फेफड़ा। और ये जो है ये क्या है, अपनी कोशिका। बात समझ में आ रही है? ये पूरा जो खेल है ये क्या है, अपनी एक कोशिका और फेफड़े के अंदर की एक कूपिका के लिए बना रहा हूं। बात समझ में? अब यदि आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये कहानी कि सर ने अपन ने ऐसा कुछ किया था। तो यदि आपको पता है तो एक बार आप अपने से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बनाता हूं। क्या कहते हो, मस्त वाली कहानी है। शुरू कहां से करेंगे, ऑक्सीजन वाले हम रक्त से शुरू करने वाले हैं, और भैया बहने वाली है ज्ञान की नदियां। बात समझ में? तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, ये यहां से आया ऑक्सीजन वाला रक्त, रक्त 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 रक्त, यहां से आया भैया आपका ऑक्सीजन वाला रक्त। किस में आया, तो भैया बाएं अलिंद में आया, और किस में जाएगा, तो बाएं नियल। अब ये नियल क्या है बाबूजी, निलय, निलय गुरुजी, निलय होता है, निलय, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं निलय। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप, निलय। बन जा बन जा बन जा, हाँ बहुत बढ़िया। इसको अपन यहां से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको बेटा, हाँ बाया निलय, नीलय, नियल, निलय, ठीक है। बात समझ में? तो वहां से कौन लेकर आया, ध्यान से देखिएगा। इसको अपन फेफड़ा है, फेफड़े को अपन और क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां से भैया इस तरीके से आपका जो है क्या आ रहा है, खून आ रहा है। क्या आ रहा है, खून आ रहा है। और कौन सा खून आ रहा है बाबूजी, तो आप इसको लिखोगे ऑक्सीजन, यानी कि O2 वाला जो खून है, बात समझ में आई, वो वहां से आ रहा है किसके पास, बाएं अलिंद के पास। बात समझ में आई। और उसके बाद वो किस में जाएगा, सुनो ये लो, उसके बाद वो किस में जाएगा, तो भैया वो इसमें जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, अब आप मुझे एक बात बताइए कि भैया कौन एंटर मार रही है वहां से, कौन सी नली यहां पर एंटर मार रही है। तो आप बोलोगे कि सर जो देखो ऑक्सीजन वाला खून लेकर कोई तो आ रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो कहां से निकल रहा है वो, फेफड़े यानी कि फुफ्फुस से। कहां से निकल रहा है, फेफड़े यानी कि फुफ्फुस से। तो हम इसको बोलेंगे फुफ्फुस। बात समझ में आ रही है? और देखो भैया एक चीज याद रखो, जो भी आपकी नली दिल के अंदर जाएगी वो शिरा होगी। जो भी नली, जो भी आपकी रक्तवाहिनी दिल के अंदर जाएगी वो आपकी शिरा होगी। और जो दिल से दूर जाएगी, किधर जा रही है अपने को कोनो फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? पर जो नली दिल के अंदर जाएगी वो शिरा होगी। तो ये दिल के अंदर जा रही है तो क्या होगी, तो भैया शिरा होगी। दैट्स ऑल। अरे इतनी सी कहानी है यार, पूरा निपटाएंगे, एक को कंफ्यूजन नहीं रखने वाले अपन। बात समझ में आ रही है? मस्त ही बात। चलो देखो, मैं कह रहा हूं जो दिल की तरफ जाएगी वो शिरा होगी। और निकली कहां से है भैया, फुफ्फुस से निकली है। तो फुफ्फुस शिरा निकलती कहां से है, तो ये निकलती है आपके कहां से, फेफड़े से, और जाती कहां पर है, दिल में। अब देखो ये फेफड़ा जो मैंने बनाया है, ये दोनों फेफड़े के लिए बनाया मैंने। दो फेफड़े होते हैं ना, वाह सर, मतलब आधा चैप्टर खत्म हो गया और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि फेफड़े कितने होते हैं। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में फेफड़े कितने होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने सिर्फ डायग्राम प्रोसेस को समझने के लिए बनाया है। एक लास्ट टाइम अभी जब ये वीडियो चल रही थी, राइट, तो एक स्टूडेंट कहता सर आपने तो एक ही फेफड़ा बनाया। ओ भैयू,
एक फेफड़ा नहीं बेटा, दो ही फेफड़े हैं। ये तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सांकेतिक तरीके से हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन वाला खून आ गया, अब इसको जल्दी जल्दी पहुंचाते हैं अपन कोशिका के पास में। कहां पहुंचाएंगे, कोशिका के पास में। चलो कोशिका कोशिका कोशिका, चल बाहर आ जा, चल ये लो। तो इस खून को हम लोग पहुंचाने वाले हैं भैया किसके पास, कोशिका के पास। किसके पास, तो मैं कह रहा हूं अरे कोशिका के पास यार। किसके पास, कोशिका के पास। रुको अब इसको मैं मिटा रहा हूं, और क्यों मिटा रहा हूं वो बताता हूं आप लोगों को, बात समझ में आई। तो ये किसके पास पहुंचा, तो ये यहां से निकला, राइट, और ये किसके पास पहुंचा, तो भैया ये पहुंच गया आपका कोशिका के पास। बात समझ में आ रही है। कौन सी कोशिका, तो जो शरीर के अंदर है। तो ये जो आपका तीर है ना, ये लेकर जा रहा है कौन सा रक्त, ध्यान से देखिएगा। अब आप बोल रहे हो सर फेफड़े से सीधे अपन शरीर में पहुंचा देते हैं, काय को दिल बीच में लेकर आए। दिल का काम था किसी की याद में धड़कना, उसको धड़कने देते, कहां आपने उसको पंप बना दिया और उसको बोला कि तू ये ब्लड लेकर जा, तू वो ब्लड लेकर जा, उधर से ब्लड लेकर आ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जा, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ। मतलब काहे सर, वो धड़क रहा था किसी की याद में, धड़कने देते। बात समझ में आ रही। तो ऐसा नहीं है, पूछो काहे। अरे तब तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल की बात की थी ना, बिना पंप के पानी जो है वो सभी जगह तक बढ़िया से पहुंच ही नहीं पाएगा। मस्त वाली कहानी, बात समझ में। इसलिए ये एक पंप है। ये क्या है, तो ये एक पंप है। बात समझ में आ गई। जो दिल है वो क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जो दिल है, दिल है, दिल है, वो क्या है, तो बबुआ ये एक पंप है। क्या है, पंप है। और मैं दिल तो बनाऊंगा, और मैं दिल तो बनाऊंगा, और मैं तीर भी लगाऊंगा उसमें। बात समझ में आ रही। तो ये अपना दिल है। ये आप लोगों को समझाने के लिए है, एग्जाम में आप ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो भैया खेल हो जाएगा आपके मार्क्स का। क्लियर। तो इस तरीके से जो है ये अपना क्या है, तो ये दिल है और ये दिल है, हमने बना दिया ऐसे। पर ये सिर्फ आप लोगों को नहीं, रुको, आप एरो उल्टे सीधे याद रख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मार्क्स में जो है आप एक बहुत बड़ा अंडा लेकर आओगे, दिक्कत हो जाएगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है ये कैसा है, ये ऑक्सीजन वाला खून है, रक्त है। और क्या बोलते हैं इसको अपन, रुधिर। क्या बोलते हैं, रुधिर। इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी पढ़ने वाले, सुनो। ऑक्सीजन वाला रक्त है, बात समझ में आई। और ऑक्सीजन वाला जो रक्त है, क्लियर, ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो कौन लेकर जा रही है, कौन लेकर जा रही है, धमनी लेकर जा रही है भैया, धमनी धमनी धमनी। और कहां लेकर जा रही है धमनी, तो धमनी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक लेकर जा रही है। क्या, ऑक्सीजन वाला रक्त। बात समझ में, ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर कौन जा रही है, धमनी लेकर जा रही है। इसका मतलब शुद्ध रक्त नहीं होता है। पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन के साथ वाला और ऑक्सीजन रहित का रक्त का मतलब शुद्ध अशुद्ध से नहीं है। वो जो शुद्धिकरण होता है रक्त का, वो फेफड़े में नहीं होता है, वो कहां पर होता है, आपके किडनी यानी कि वृक्क में होता है। तो वो एक अलग कहानी है, उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र जो होगा वहां पर समझेंगे। बात समझ में आ गई। तो बस आप ये समझ लो कि ऑक्सीजन वाला रक्त यहां से निकला, कौन लेकर जा रही है, तो भैया धमनी। शिराएं रक्त लेकर आती हैं दिल में, और धमनियां जो होती हैं वो दिल से रक्त बाहर लेकर जाती हैं। बोलो यस सर, तगड़ी ये जानकारी है। बात समझ में। और सोचो, वो धमनी जो ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे शरीर में फैला रही है, वो धमनी जो ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे शरीर में फैला रही है, वो कितना महान काम कर रही होगी। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं महाधमनी। बात समझ में आई। तो दिल से निकलती है महाधमनी, दिल से निकलती है क्या, महाधमनी। और किसके पास जाती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास जाती है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बोलो यस सर। ठीक है, चलो अब कोशिका के अंदर होता क्या है, इस कहानी को अपन समझते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है, ये जो धमनियां होती हैं, सुनो अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सुनो। कोशिका जानते हो, बोलो यस सर। 9th में अपन ने रगड़ रगड़ के कोशिका पढ़ी थी, दो प्रकार की, पादप और जद्दू, यस सुनो। अब कोशिका के अंदर क्या होता है, और रक्त की बहुत छोटी छोटी पतली नलिकाएं होती हैं जिनको हम केशिका कहते हैं। हुआ ना कंफ्यूजन, बोलो यस सर। सर कोशिका या केशिका, सुनो कंफ्यूज नहीं होने का, मैं क्या कह रहा हूं, कोशिका, ठीक है, और ये क्या लिखा है, केशिका।
भैया कोशिका यानी होता है सेल, और केशिका यानी होता है बहुत छोटा, ठीक है, पतला पाइप, भयंकर पतला, भयंकर पतला पाइप। मैं कह रहा हूं भाई भयंकर पतला पाइप, मतलब रगड़ ही देंगे अपन कॉन्सेप्ट को, ऐसा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? सुनो, कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी क्या? सेल। हमारे जीवन की जो न्यूनतम और जीवित इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है, मौलिक इकाई है, मूलभूत इकाई है, आधारभूत इकाई है। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको अपन बोलते हैं कोशिका, ठीक है, सेल। और केशिका क्या होता है? तो केशिका मतलब होता है भयंकर पतला वाला पाइप। एक ऐसा ही पाइप पाया जाता है हमारी टीयर डक्ट का। आपने देखा होगा आंखों के किनारे, ये यहां पर ना ऐसा दोनों साइड पर, आप ये यहां पर देखना ऐसे होल होंगे जिसमें से आंसू बाहर आते हैं। जब प्याज काटते हो तो आंसू बाहर आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आज नहीं, कभी और। बात समझ में आ रही है? आज रोने धोने वाली बात नहीं करेंगे, दिल की बात कर रहे भाई, धड़कने दो उसको। चलो, कोशिका अलग है, केशिका अलग है, ठीक है। तो केशिकाएं जो होती हैं वो किसके अंदर जाती हैं? आपकी कोशिकाओं के अंदर जाती हैं, और वहीं पर वो क्या करती हैं? ध्यान से देखिएगा, अरे मस्ती वाली बात है। वहां पर वो ऑक्सीजन देती हैं इस अभिक्रिया के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस ले लेती है। बात समझ में आ रही है? सुनो, तो उसको अपन दर्शाते कैसे भैया? उसको अपन ऐसे दर्शाते बेटा, देखो, टड़ै, मस्ती वाली बात। बात समझ में आ रही है? तो इसको कुछ हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। ये भी और पतली होंगी, ध्यान से देखना, ये और पतली होंगी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, जहां तक लाल है वहां तक उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया। अब ये बताओ, जब ऑक्सीजन दे दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आने का काम है रक्त का। तो उसको अपन समझने के लिए क्या करते हैं? नीले कलर से दर्शाते हैं बबुआ। नीले रंग का कोई रक्त अपने शरीर के अंदर फ्लो नहीं करता, ठीक है। फिर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि ऐसा क्यों, ये जो नसें होती हैं ये हरे नीले रंग की क्यों दिखती है? जब नीले रंग का रक्त हमारी बॉडी के अंदर नहीं फ्लो करता तो ये जो नसें होती कहाँ गई? हाँ, दिख तो रही है एक दो। तो ये जो नसें यहां पर होती है ये काहे नीले हरे रंग की दिखती है? जब इनके अंदर रक्त जो है वो लाल कलर का फ्लो हो रहा होता है। या मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसको अपन ने डिस्कस किया था कहां पर? NCERT सॉल्यूशंस में। चलो ठीक है, तो कोशिका के अंदर ये जो छोटी 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 होती हैं इनको अपन लोग क्या कहते हैं? तो भैया ये है केशिका। रगड़ ही देंगे कॉन्सेप्ट को। बात समझ में आ रही है? तो ये जो छोटी वाली होती है ना इसको अपन कहते हैं क्या? केशिका। बात समझ में आई? तो इनको हम क्या कहते हैं? केशिका। जहां पर आदान प्रदान होता है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। मिटा दूं? बोलो यस सर। चलो, तो भैया कोशिका के अंदर जो है अभी ऑक्सीजन जा चुकी है। अब लेते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो, ये लो। अब केशिका ने क्या किया? ऑक्सीजन तो डाल दिया, पतली वाली बहुत सूक्ष्म आपकी व्यास वाली जो क्या होगी आपकी नलिकाएं होंगी, रक्तवाहिनी होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? केशिका। बात समझ में आ रही है? अब ये जो केशिका है इसने ऑक्सीजन तो दे दिया और वहां से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड भैया ये लो, 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 ये लो। अब एक बात बताओ यार, इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर अपन इसको लेकर जाते किसके पास? तो भैया अपन लेकर जाते इसको दिल के पास। कहते हैं भाई तू याद में जो है रोना धोना छोड़। बात समझ में आ रही है? और तू एक काम कर, तू जो है अब एक काम कर, तो एक खेल दिखा। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो लेकर जा किसके पास? तो तू लेकर जा भैया किसके पास? तू दिल के पास लेकर जा। तो यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। ये लो, दिख रहा है? बोलो यस सर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आपका रक्त होता है ना वो यहां जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन क्या है। अब पता है कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? सर नीचे वाले डिब्बे में जाना। ओ भैया नीचे वाले डिब्बे में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? ध्यान से देखना, ये ऊपर वाले डिब्बे में जाएगा। और इस ऊपर वाले डिब्बे का नाम क्या है? दाया अलिंद। बात समझ में आ रही है? दाया अलिंद। और अपन क्या बनाएंगे? अपन एरो बनाएंगे भाई, अपन एरो बनाएंगे। ये लो, ये लो।
बना दिया। अब ये जो रक्त है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। ऐसा नहीं कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, भैया इसमें ऑक्सीजन है, पर यहां ज्यादा मात्रा में थी, यहां कम मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में। बात समझ में? इंटरेस्टिंग कहानी। और इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, उधर भी नाइट्रोजन है, पर ये जो नाइट्रोजन होती है ये हमारे रक्त में मिक्स नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, घुलनशील नहीं होती है। अरे मस्त वाली कहानी है यार। अपना जो पूरा शरीर है ना, इतनी तगड़ी मशीन है कि इसके बारे में पूरा पढ़ने में आता है बहुत ही ज्यादा मजा, और मजे के साथ साथ यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको मिलते हैं बहुत अच्छे मार्क्स। तो जितने भी भैया लोग नीट बीट वाली बात करने वाले हैं ना, परीक्षा की बात कर रहा हूं, नीट, बात समझ में आई, तो वो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मैं कह रहा हूं भाई CO2 वाला रक्त, इसमें ऑक्सीजन है, पहले की मात्रा में कम है, कार्बन डाइऑक्साइड उधर भी थी, इसमें भी है। मैं कह रहा हूं CO2 वाला रक्त, हाँ CO2 वाला रक्त। तो CO2 वाला रक्त लेकर कौन जाएगी, तो दिल के अंदर जाने वाली जो चीजें होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं भैया, शिराएं। क्या कहते हैं, तो अपन इसको कहते हैं बाबूजी शिराएं। ये लो, अपन इसको क्या कहते हैं, तो भैया ये है अपनी शिराएं। बोलो यस सर। तो ये क्या है, शिरा है। और सोचो ये कितना महान काम कर रही है कि एक एक कोशिका के पास जा रही है, बात समझ में आ रही है, केशिका में परिवर्तित हो रही है, और वहां से प्रत्येक कोशिका से बोले हेलो कोशिका, कोशिका को फोन लगा रही है ऐसा, ए हेलो कोशिका, तेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना क्या श्वसन प्रक्रिया के दौरान? कोशिका बोलती है हाँ यार बना तो है, और फिर ये कहती है एक्टिंग पे मत जाना, बायोलॉजी पे जाना, ठीक है, मेरे को पता है अच्छी नहीं होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर कोशिका कहती है सुनना यार, तू एक काम कर दे, तू बहुत महान है ना, तो एक काम कर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है उसको कहां तक लेकर जा, पहले तू दिल तक लेकर जा, फिर वो जो दिल है उसको फेफड़े तक लेकर जाएगा। मतलब कि ये जो शिरा है ये बहुत महान काम कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है कोशिका से, केशिका के माध्यम से, और उसको दिल तक लेकर जा रही है। इसलिए अपन इसको बोलेंगे महाशिरा। तो महाशिरा क्या लेकर जाती, कोई मैं कंफ्यूज ही नहीं होने दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। महाशिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसको हम ऑक्सीजन रहित रक्त कहते हैं, वो लेकर जाती है किसके पास में, दाएं अलिंद के पास में बबुआ। ऊपर वाले अलिंद, नीचे वाले निलय। बात समझ में? इधर पे आपका CO2 वाला रक्त, इधर पे आपका ऑक्सीजन वाला रक्त। अब सवाल पैदा होता है नीचे क्यों नहीं गई, नहीं जाएगी, प्रेशर ही नहीं क्रिएट हो पाता। बात समझ में? अब सुनो इसके बाद खेल क्या है, सुनो सुनो अब ना, सुनो, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा रंग बदल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। सुनो, नहीं यार काय को रंग बदलेंगे, आपके समझ में आई तो रहा है, कंफ्यूज थोड़ी हो गया। चलो अब ये रक्त पहुंच गया। अब ये रक्त कहां जाता है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ये रक्त चला जाता है बबुआ नीचे, किसमें, दाएं निलय में। ये रक्त कहां चला गया, तो नीचे चला गया। कहां चला गया, तो भैया दाएं निलय में चला गया, और दाएं निलय से खेल चालू होता है फिर, और फिर ये जाता है। हालांकि ये दिल का जब आप चित्र देखोगे तो इधर उधर से घूमते हुए पूरी जो नलिकाएं जाती हैं, पर यहां से फिर ये जाता है कहां पर, 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 तो भैया फिर ये जाता है कहां पर, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो फेफड़े की तरफ। अपने को कूपिकाओं को CO2 भी तो देना है, और कूपिकाएं फिर तो ऑक्सीजन देंगी, तो वो एक कूपिका के लिए अपन ने बनाया हुआ है। और बड़े ध्यान से देखिएगा, रे मस्त वाली बात है, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से ये कौन जा रहा है, तो ये जा रहा है CO2 वाला रक्त। आए है क्या मस्त है, कहानी क्लियर है। तो ये CO2 वाला जो रक्त है ये जा रहा है किसके पास, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े के पास में। और ये कौन लेकर जाती है, तो एक तो क्लियर है, फुफ्फुस लेकर जाएगी। बोलो यस सर। तो भैया फुफ्फुस तो क्लियर है, फुफ्फुस अच्छा नहीं लगता, सुनो फुफ्फुस अच्छा नहीं लगता, मत घबराओ। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी अब फुफ्फुस है, और दिल से निकल रही है, दिल से निकलने वाली, दिल से निकलने वाली, दिल से
दिल से निकलने वाली जो चीजें होती हैं उसको हम लोग धमनी कहते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए इसे हम कहेंगे फुफ्फुस धमनी। दैट्स ऑल। तो ये हो गई आपकी फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी किसके पास पहुंची? तो भैया ये पहुंची आपके फेफड़े के अंदर की कूपिका के पास में। अब इन कूपिकाओं के पास क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फिर वही खेल होता है जो कि होना चाहिए था। ध्यान से देखो, ये लो ये लो ये लो, अरे देखो ये लो। फिर वही खेल होता है जो कि यहां पर हुआ था। फिर वही खेल होता है जो कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हुआ था। और वो खेल क्या था आप भी जानते हो कि भैया फिर वहां पर देखो नीले रंग से क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका में छोड़ दिया गया और वहां से जो ऑक्सीजन है उसको वापस ले लिया गया। दैट्स ऑल। यही तो बात है। बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो मस्त वाली बात है ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो फेफड़े के अंदर खेला कौन करता है? कूपिकाएं। कोशिका के अंदर खेला कौन करता है? केशिकाएं। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अब ध्यान से सुनो, हमारा जो दिल है, यहां ये डिब्बा डिब्बा डिब्बा, भाई दिल एक मोटर है, दिल एक पंप है, दिल एक डिब्बा है। बात समझ में आ रही है? यदि हम उसको एक मशीन के नजरिए से देखें तो अब सुनो, इस दिल के अंदर क्या होता है भैया? दो बार आपका जो रक्त है वो आ रहा है, दो बार जो आपका रक्त है वो आ रहा है और दो बार जो रक्त है वो जा रहा है बाहर। दो बार अलग अलग शिराएं रक्त लेकर आती है। एक बार आपकी फुफ्फुस शिरा रक्त लेकर आती है और एक बार आपकी महाशिरा रक्त लेकर आती है। कुछ इसी तरीके से दो बार धमनियां दिल से बाहर रक्त लेकर जाती है। एक है आपकी महाधमनी जो कि ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती है पूरे शरीर की कोशिकाओं के अंदर, और दूसरी है आपकी कौन? फुफ्फुस धमनी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जाती है। किसके अंदर? फेफड़े के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, दो बार खून अंदर आया, दो बार खून जो है, खून नहीं, दो बार जो खून है वो इस डिब्बे से बाहर निकला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। हम इसको क्या बोलते हैं? डबल। बात समझ में आ रही है? हम इसको क्या बोलेंगे? डबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र। और हमारा जो आपका दिल है वो कैसा है? तो वो चतुकोष्ठीय है, यानी कि 4 चेंबर वाला है, यानी कि उसमें क्या है? 4 खाने बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा दिल 4 डिब्बे वाला। कुछ ऐसे दिल भी होते हैं क्या सरीसृपों जैसे, जिसमें 3 डिब्बे होते हैं, या फिर मछलियों जैसे कुछ ऐसे दिल भी होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं। ये क्या कहानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अभी इसको अपन कवर तो कर ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात, नोट करो नोट करो नोट करो, मजा ही आ गया। ठीक है, चलो। तो भैया ये अपना दिल था, दिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये तो जान लिया, क्योंकि जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनको एक तगड़ा पंप चाहिए होता है, राइट, जिसका काम होता है दिल को, जिसका काम होता है रक्त का परिसंचरण करना। बोलो यस सर। तो रक्त का परिसंचरण अपन ने तगड़ा वाला कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो।